मेरा ये सवाल है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो शौर्य गाथा, उनकी धार्मिक गाथा हिंदवी स्वराज को आज यहाँ दर्शाया गया है। पहला ऐसा मौका है, क्या कहेंगी आप? जी, पहला ऐसा मौका है जब इतने बड़े स्तर पे शिवाजी महाराज के शस्त्रास्त्र की प्रदर्शनी यहाँ लगाई हुई है। और अभी आप पीछे जो देख रहे हैं वो वंदे मातरम को जो अभी 150 साल हुए हैं उसकी प्रदर्शनी लगाई हुई है। और ऊपर जो कार्यक्रम जो हो रहे हैं उसमें शिवाजी महाराज के तत्वों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उनका शत्रुबोध कितना अच्छा था, उनका स्वयंबोध कितना अच्छा था, और उनकी वजह से फिर भारत में जो जागृति आई, जो अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, हिंदवी स्वराज्य के प्रति जो जागृति आई, जो बाद में भी उनके अंत के बाद भी मराठे लड़ते रहे मुगलों से कितने सालों तक। जब कुछ ऐसा समय था 27 साल का जब उनका कोई राजा नहीं था, क्योंकि उनका राजा तो मुगलों की कैद में था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो लड़ते गए। और फिर बाद में तो आप जानते हैं कि उन्होंने तो अटक तक भी कब्जा कर लिया था। और जब ब्रिटिश भारत में आए तो उनको मराठों से लड़ना पड़ा, और उन्होंने भारत जो जीता वो मुगलों से नहीं जीता, वो बहुत कम लोग जानते हैं ये बात, उन्होंने मराठों से जीता। पहली बार दिल्ली में इतने बड़े स्तर पे ऐसा कार्यक्रम हो रहा है और उसमें प्रतिभा की होगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सौभाग्य की बात है ये। और ये जो शस्त्र हैं उनमें कुछ शस्त्र तो ऐसे हैं जो मुझे बताते हुए भी रोमांच आ रहे हैं मेरे शरीर पे, कि जो खुद शिवाजी महाराज ने अपने हाथों से उनको हैंडल किया हुआ है, और उन्होंने अपने सेनापति को दिए हुए कई शस्त्र यहाँ पे हैं। और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि कैसे मराठे लड़ते थे, वो खेती भी करते थे, लड़ते भी थे, और अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में महाराष्ट्र लड़ने के लिए इजी जगह नहीं है, कोई फ्लैट मैदान नहीं है वहाँ पे, पूरे पहाड़ हैं और बहुत जंगलों से घिरे हुए पहाड़ हैं। उन पहाड़ों को झेलते हुए वहाँ से उन्होंने लड़ाई शुरुआत की। जैसे राणा प्रताप ने अरावली के पहाड़ों से लड़ा मुगलों से, वैसे ही शिवाजी महाराज ने सह्याद्री के पर्वतों से लड़ा। तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दर्शाया है, बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी है। और मैं हिंदू जन जागृति संस्था को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतने बड़े स्तर पे इस गोष्ठी का आयोजन किया है।